आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, मायम तज्जव भावेण। मनुष्य अपने व्यवहार में माया का प्रयोग भी कर सकता है, कर लेता है। जिंदगी में सच्चाई की साधना करनी है तो सरलता भी रखनी होगी। सरलता के बिना सच्चाई का वास होना कठिन है। माया और झूठ का जोड़ा है माया मृषा। 18 पापों में एक पाप है माया मृषा पाप। यह मिश्रित रूप है या जुड़ा हुआ जोड़ा है माया मृषा, कपट और झूठ। जैसे माया मृषा का जोड़ा है वैसे सच्चाई और सरलता का भी जोड़ा है। सच्चाई का बड़ा महत्व है। सत्यम लोयम्मि सारभूयम। आगम में कहा गया कि सत्य लोक में सारभूत है। और सच्चाई के लिए कपट को छोड़ना आवश्यक है। कभी ऐसा लगे कि सच्ची बात कहने का तो साहस नहीं है, ठीक है, क्योंकि सच्चाई के लिए भी कई बार साहस आवश्यक होता है। बिना हिम्मत के साहस के सच्ची बात उगलना, कह देना भी कठिन हो सकता है। आदमी डर जाता है कि कह दूंगा मेरा क्या कर देगा, बिगाड़ देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, मेरी प्रतिष्ठा खत्म कर देगा। भय के कारण से आदमी सच्चाई को बताने से कतरा जाता है। झूठ बोलने का एक कारण है भय। से कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा, 4 कारणों से आदमी झूठ बोल सकता है। या तो गुस्सा आ जाए तो गुस्से में झूठी बात निकल सकती है, कही जा सकती है। या लोभ के वशीभूत होकर आदमी झूठ बोल देता है, या डर के कारण से झूठ बोलता है, और कई बार हंसी मजाक में आदमी झूठ बोल देता है। तो सच्चाई को प्रकट करने के लिए हमारे भीतर अभय का भाव भी आवश्यक होता है। वे महापुरुष तो कोई उत्तम कोटि के, जो प्राण की बलि देने को तैयार पर मिथ्या को स्वीकार करने को तैयार नहीं। प्राणों की बलि देकर भी जो सत्य सुरक्षा करता है, प्राणों की बलि देकर भी जो सत्य सुरक्षा संघर्षों के तूफानों से नहीं कभी जो डरता, नहीं कभी जो डरता, परम तत्व से, परम तत्व से ही जिस नर का प्यार महापुरुष कहलाने का उस मानव को है, मानव को जिसका जीवन सद्गुण का भंडार है,
महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है, मानव को। तो आदमी सरलता रखेगा तो सच्चाई की साधना भी कुछ आसान हो सकेगी। और सच्चाई प्रकट करने का साहस नहीं है तो मौन रह जाओ, मत बोलो। बोलो तो झूठ तो मत बोलो। हालांकि आप गृहस्थों के लिए तो काम कठिन है। बिना झूठ बोले आप रह जाएं जिंदगी भर, मुश्किल काम लगता है। कभी धंधे में, व्यापार में, टैक्स में, ऑफिस में, अफसर में, इधर उधर बिल्कुल झूठ नहीं बोले आप में से कोई, तो वो बड़ा आदमी है दुनिया का। कोई गृहस्थ होकर झूठ नहीं बोले जिंदगी भर, कोई ऐसा नियम हो तो होना बड़ा मुश्किल काम है। परंतु झूठ की भी सीमा रखें, ज्यादा झूठ नहीं बोले। आटे में नमक तो फिर भी चलेगा, पर पूरा का पूरा नमक ही डाल दे फिर कैसे भोजन होगा। तो गृहस्थों के थोड़ी बहुत झूठ तो मान लें, साहब गृहस्थ है, कमजोरी मान लें, कुछ भी चलती है। ज्यादा झूठ तो, अति ज्यादा झूठ में तो न जाए। और कई बार वो झूठ का भी गड़ा फूटता है, फिर झूठ भी कहीं फूट जाती है कई बार। एक बार तो झूठ साच कर काम सार ले आप रो, एक बार तो मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो भरी जा, मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो भरी जा, लखना स्यों आखिर आवे पांति पश्चाताप, लखना स्यों आखिर आवे पांति पश्चात, कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो, सत्यवादिता सधन थास्यूं तो रहनो चुपचाप, कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो। आप लोग एक काम कर सकते हैं, कभी कभी या रोज सोते समय सोने से पहले सोच लें कि आज मेरा झूठ बोलने का काम पड़ा या नहीं। इतना सा ध्यान दे लें कि जब सवेरे उठा था या इस दिनांक में अब सो रहा हूँ, दुकान में गया, बाजार में गया, किसी से मिलने गया, कोई शादी सगाई की बातचीत की, जो भी किया, मैंने झूठ बात जानबूझ के कभी आज कही या नहीं कही। इतना सा ध्यान दे लें। लगे आज तो मैं झूठ बोल गया था, एक बार, दो बार, तीन बार झूठ बोल गया। फिर सोचे कि वो झूठ बिना बोले भी मेरा काम चल सकता था क्या? अगर काम चल सकता था तो क्यों मैंने झूठ बोलने का काम किया? कल ध्यान रखूं, कल तो झूठ से कुछ बचने का प्रयास करूं। यह सोने से पहले थोड़ा थोड़ा हम आत्मनिरीक्षण कर लें कि आज मेरी भाषा के द्वारा झूठ बोला गया अथवा नहीं। बहुत ऊंची साधना की बात एक बार छोड़ भी दें
जानबूझ करके तो मैं झूठ नहीं बोला ना, भूल से मान लो छोड़ दे हो गया, जानबूझ के सैलक से कोई झूठ बात मैंने कही या नहीं। बस इतना सा आत्मचिंतन हम कर लेते हैं, इससे भी झूठ बोलने में कमी आ सकती है। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर जाके हृदय साच है, ता हृदय प्रभु आप। कि साच के बराबर कौन सा तप होगा। कवि का कथन है, झूठ कितना बड़ा पाप है। जिसके हृदय में सच्चाई है तो झूठ बोलने से बचता है। मानो कि कुछ अंशों में तो उसके भीतर परमात्मा का प्रादुर्भाव या विराजमानता हो गई है। कई बार हंसी मजाक में आदमी झूठ बोल देते, अरे हंसी मजाक में बात, मजाक में झूठ बात कर देता है। उससे तो आसानी से बचा जा सकता है कि मजाक में क्यों झूठ बोले, झूठ का काम क्यों करे। तो यूं हम ध्यान दें कि कितना झूठ से बचा जा सकता है। और मन में हमारे यह हिम्मत जाग जाए कि थोड़ा कष्ट आएगा तो आएगा, कष्ट झेलूंगा, गलत बात झूठी बात नहीं कहूंगा। थोड़ा रुपया कम तो कम सही, कोई बात नहीं, रुपया बोले कम आ जाएगा, थोड़ा झूठी बात नहीं करेंगे। दुकान में भी बैठेंगे, ग्राहक के सामने झूठी बात नहीं कहना। थोड़ी कमाई कम होगी, कम कोई खास बात नहीं है। झूठ की कमाई बढ़िया कमाई नहीं होती है। कमाई तो सच्चाई की हो वो बड़ी, फिर भी गुणवत्ता युक्त कमाई है। झूठ बोल करके पैसा कमाना बढ़िया कमाई नहीं होती। तो दुकान में कोई झूठ नहीं बोले, अच्छी विशेष बात है। दुकान में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दुकान है वो भी मानो एक प्रकार का मंदिर बन जाएगा। जिस दुकान में झूठ नहीं है, सच्चाई है, वो दुकान भी मानो मंदिर है एक तरह का, जहां ईमानदारी की देवी विराजमान रहती है। तो सरलता की बात है, सरलता के द्वारा माया को जीतो। इस माया पाप को जीतने के लिए सरलता शस्त्र का उपयोग करना चाहिए। माया भयम, कि माया अपने आप में भय है, माया करने वाले को भयभीत होना पड़ सकता है। सरलता का रास्ता सीधा सपाट है, सीधा सपाट। ये माया का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा दाव पेच। सरलता का सीधा सपाट रास्ता ये हाईवे के समान है। सरलता सीधे चलो आराम से। माया तो गली घूंचरी जैसी, इधर उधर कहीं ले जाने वाली। तो ये इतना सीधा रास्ता है। झूठ बोलने वाले के दिमाग में कितना क्या वो बात क्या कही, अब वापस क्या उत्तर देना, क्या देना, कितना दिमाग में सोचना पड़ता होगा, कितना भार या सोचना। सच्चाई में कोई खास बात नहीं, एक बार कह दी सो कह दी, दोबारा भले सुन लो वही बात है, तिबारा वही बात है। झूठ बोलने वाला इस बात को यूं ढकना, इस बात को यूं ढकना, यूं पर्दा देना, कितना करना होता है। इसलिए यह सरलता का रास्ता बहुत बढ़िया सीधा सुखद है। माया झूठ का रास्ता कठिन भी है, पाप का बंद कराने वाला भी। इसलिए हमें जीवन में सरलता का सम्मान भी करना चाहिए और सरलता का आचरण करने का भी प्रयास करना चाहिए। दूसरे को ठगने का प्रयास न करें। आप दूसरे को ठग सकते हो तो कोई आपको भी ठगेगा तो? चोर चोर मोशेरा भाई। आप एक को ठगने का प्रयास करेंगे, आपका कोई बाप होगा वो भी आपको ठगने की चेष्टा कर सकता है। तो कोई किसी को भी ठगने का प्रयास न करे, यह विशेष बात हो जाती है।
परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात कही जिसमें नैतिकता की बात है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक कहानी फरमाई थी, मैं अपनी शैली में बताना चाहूँगा। ठगी की बात। एक किसान था, गांव में रहने वाला, पास में कोई शहर था, कस्बा, वहां भी यदा कदा जाता रहता था। एक दिन वह कस्बे में गया, एक सेठ की दुकान में चला गया और वह दुकान थी गहनों की, आभूषणों की दुकान थी। किसान बोला, सेठ साहब, वो घरवाली बार बार गहने लाने के लिए मुझे कहा करती है, आज आपकी दुकान में आ गया हूं, आप औरतों के 2-4 गहने मुझे दे दो तो घरवाली को राजी कर दूंगा आज। सेठ ने कहा, ठीक है भैया, पैसा लाओ, ले लो गहने, पैसा लाओ। बोला, सेठ साहब पैसा तो नहीं है। बिना पैसा तो कैसे मिलेगा? तब वह बोला, सेठ साहब एक बात है कि मैं अभी गांव से आ रहा हूं, एक पिंपा गाय का घी लेकर आया हूं, आप गाय का घी तो रख लो और इसके बदले में मुझे कुछ औरतों के गहने दे दो। हाँ, यह बात ठीक है, यह हो सकता है। तो सेठ ने 3-4 कुछ गहने थे, का ये ले जाओ। किसान खुश था कि आज बहुत अच्छा काम हो गया। वो जो घी का पिंपा कह रहा था उसको उसने सेठ के पास छोड़ दिया। अब किसान उछलते कूदते गया गांव, आज तो बहुत अच्छा काम हो गया। जाकर के वो चौधरन थी किसान की पत्नी, कहा, लो आज तुम्हारी गहने लेकर आ गया हूं। देखो, दिया तो मैंने कुछ नहीं, सेठ को ठग लिया मैंने, सेठ को ठग लिया, आज एक गहने लेकर आ गया हूं। वो किसान की औरत समझदार महिला थी, सोचिए कि सेठ आपसे ठगा जाने वाला है क्या? कोई सेठ कम है कि आपसे जो ठगा जाएगा? नहीं नहीं, आज तो ठग लिया मैंने बानिया को, सेठ को। जब गहना लेकर आ गया, दिया कुछ नहीं, कहा पहले सुनार के पास जाओ, बाद में बात करना। वो किसान गया स्वर्णकार के पास, देखो भैया गहने कैसे? सुनार ने हाथ में लिया, रखा, खोटे गहने हैं, पीतल के, कुछ नहीं है इनमें। बेचारा किसान क्या बोले, निराश होके घर आ गया। अब पत्नी से कहे भी तो क्या। उधर वो सेठ था, वो खुश इसलिए था कि मैंने गांव के आदमी को ठग लिया आज। उसने भी अपनी सेठानी से कहा कि आज तो भोले ग्रामीण आदमी को सुबह सुबह ठग लिया, लो इतना घी ले लिया है, इस घी को कोई पक्का बढ़िया बर्तन लाओ, उसमें डाल देता हूं। तो वो सेठानी कोई बढ़िया बर्तन लेकर आई जिसमें घी रखना था। अब सेठ ने घी उड़ेलना शुरू किया तो थोड़ा तो पीला पीला घी था, बाकी पिंपे में गोबर ही गोबर भरा पड़ा था। उसने कहा, यह क्या, ये तो गोबर पड़ा है इसमें। तो चोर चोर मुशेरा भाई, एक दूसरे को ठगने का प्रयास। तो न किसान को लाभ हुआ और न सेठ को लाभ हुआ, श्रम बेकार सा गया। दुनिया में ठगाई अगर हम न रहने दें और ईमानदारी का राज्य हो जाए तो दुनिया बड़ी सुखी हो सकती है।